है। स्टार्ट कर दिए। लिखिए, एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट करंट are passing perpendicular to the xy plane at point 0 0। फिर से ध्यान से सुनिएगा। टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट करंट, यहाँ तक आप लोग लिखिए, are passing perpendicular to the xy plane through the point 0 0 and D0। यहाँ तक सब एवरीवन ऑनलाइन स्टूडेंट लिख पाए? फाइंड द बी फील्ड as a find the component of B field as a function of x on the x axis। सबसे पहला चीज़ तो होना चाहिए क्वेश्चन को समझने का कैपेबिलिटी। मैंने जो क्वेश्चन का लैंग्वेज बनाया उसको क्वेश्चन समझिए। और नहीं समझ में आता तो 2 बार पढ़िए। और सेकेंड क्वेश्चन इसी में लिखिएगा। ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ B वर्सेज X। Come in। ये प्रॉब्लम है स्टूडेंट, कहीं भी बैठे। तो इस क्वेश्चन का लैंग्वेज से मेरा फील्ड पॉइंट कहाँ पे है? यस, फील्ड पॉइंट कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे, करेक्ट। और उस एक्स एक्सिस पे मैं कंपोनेंट ऑफ बी फील्ड पूछा हूँ। क्या पूछे हैं? कंपोनेंट ऑफ ए बी फील्ड, करेक्ट। और यहाँ पे एवरीवन ये बिल्कुल एक क्वेश्चन इसके साथ मैच करता है। ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टेट में। यहाँ सब लोग देखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टेट में जिनको भी मैं पढ़ाया हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी कंपोनेंट है वर्सेज एक्स,
इसमें 4 ऑप्शन था, पॉजिटिव पॉजिटिव, माइनस पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, करेक्ट, एंड नेगेटिव नेगेटिव, 4 ऑप्शन। और चारों को मैं बोला था कि ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा, और डैम से वहाँ पे रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, बोला था कि ऐसा ही डिट्टो एक इस टाइप का क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड में भी आएगा, तो वो आ गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन वहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। सिमिलर एक क्वेश्चन है, 1% भी इधर से उधर नहीं है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ भी एक करंट क्या है, आउटवर्ड, ये भी क्या है। अब क्या हो सकता था, ये इनवर्ड सेकेंड केस, ये आउटवर्ड, ये इनवर्ड थर्ड केस, और ये आउटवर्ड। तो एक केस का अगर मैं बता दूँ सिस्टमेटिक तरीके से उसका ग्राफ ड्रॉ कर लें, तो बाकी 3 केस का फॉर बेटर प्रैक्टिस जगह छोड़ के बाद में बना लीजिएगा, आप लोग आइडिया मिल जाएगा, पक्का। ओके, तो सिर्फ आप लोग यस सर बोलते हैं या बना भी लीजिएगा। ओके, चलिए, कितना पॉइंट है, 2 पॉइंट। तो पूरे एक्स एक्सिस को ये 2 पॉइंट कितना पार्ट में डिवाइड करेगा, 3 पॉइंट में। -∞ से 0, 0 से D, और D से 3 पॉइंट के बीच में अगर जनरलाइज केस ले तो हम लोग का काम बन जाएगा। तो पहला केस मैं ले रहा हूँ, और यहाँ देखिए ये बार समझ में आ रहा है। तो भाई यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट अगर सेलेक्ट करते हैं, पहला केस मैं ले रहा हूँ -∞ से। अब देखिए मैं भी क्वेश्चन देख रहा था कहीं कहीं पे, अब क्लास में इन करने से पहले इसी क्वेश्चन का क्या पूछाता है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट D/2। भाई ये तो स्पेशल केस है ना, हम लोग एक्स ही मान लेंगे, इनफाइनाइट केस, कहीं भी पूछेगा निकल जाएगा, राइट। चलिए स्टूडेंट, तो मैंने एक केस लिया, x, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, बोलिए, गलत, ये बहुत बड़ा फर्क डाल देगा। नहीं, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता भाई, जहाँ पे आप x ले रहे हो अलजेब्राइक क्वांटिटी है, x निगेटिव है, तो डिस्टेंस पूछेंगे तो x बोलिएगा या मॉडुलस ऑफ x। और यहाँ पे एक मॉडुलस ऑफ x डिस्टेंस का अगर सर्किल बनाएंगे, क्योंकि आउटवर्ड करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड तो इसकी तरफ चारों तरफ रिंग बनेगा, करेक्ट। इसके वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज रिंग बनाएगा, तो यहाँ पे बी फील्ड किधर नजर आएगा, नीचे की तरफ, पक्का ना। चलिए ये बहुत बड़ा हेल्प है मेरे लिए। तो इसको मान लेते हैं वायर 1, इसको क्या मानते हैं, वायर 2, करेक्ट। तो डायरेक्शन वायर 1 के वजह से इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को ये मानते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पे लेंगे तो C मान लेंगे, यहाँ पे लेंगे तो D मान लेंगे। तो वायर 1 के वजह से ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर, बोलिए अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। नीचे क्या होता है, अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। और वायर 2 की वजह से भी किधर आएगा, नेगेटिव अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, मतलब यूनिट वेक्टर क्या रहेगा, -a एंड -j। तो दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट या सेम, इसके वजह से भी तो यहाँ पे नीचे ही रहेगा, करेक्ट। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2। तो वायर 1 की वजह से कितना लिखेंगे एवरीवन, सर μ0I/, बोलते रहिए भाई, आप लोग बोलिए, आप लोग इस बात का फिक्र मत कीजिएगा, यहाँ पर रिकॉर्डिंग होता है, बोला कीजिए μ0I/2π क्या, और डायरेक्शन क्या थे, और बाय 2 की वजह से I भाई कितना लिखे हैं, D प्लस मॉडुलस ऑफ x।
डायरेक्शन ओके एवरीवन। तो इसका x कंपोनेंट कितना रहेगा 0 और z कंपोनेंट क्या रहेगा। ये मैं सिर्फ x एक्सिस पे निकाल रहा हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x एक्सिस पे था। एक क्वेश्चन भाई आया हुआ है जेईई मेन में, और इसका एक केस आया हुआ है, इसका कितना केस बनता है 4 केस बनता है। ठीक है, तो चारों बाकी 3 केस आप लोग कर लेंगे। तो इसका बाई कंपोनेंट के लिए क्या लिख सकते हैं, किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है 2 पाई सही है बाई कंपोनेंट ओके। आप लोग इस बात को पकड़िएगा कि मतलब मैं सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ। देख दो मैंने सही किया या गलत किया। मुझे मॉडुलस हटाना है विदाउट चेंजिंग द सेंस। तो मॉडुलस के अंदर जो x था निगेटिव था, तो मॉडुलस के अंदर कोई भी क्वांटिटी निगेटिव रहता है तो मॉडुलस हटाने से पहले क्या करते हैं निगेटिव से, वही मैंने किया यहाँ पे। ठीक है ना, निगेटिव रहेगा ये चेक करते रहिएगा। ठीक है, क्या निगेटिव को यहाँ पे वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इस निगेटिव को यहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई 1 बाई एक्स, निगेटिव मैंने यहाँ पे डाल दिया राइट, 1 बाई एक्स और माइनस 1 बाई माइनस एक्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिएगा। ठीक है, करेक्ट है ना। चलिए इस डायग्राम को हटाए। देखते हैं सेम फार्मूला पे कितना पॉसिबिलिटी है। एक ही फार्मूला है ना अभी, बात मत कीजिए। अब यहाँ पे लेता हूँ, अब सेकेंड केस मेरा क्या है, केस सेकेंड है ठीक है 0 से लेकर d के बीच में। अब यहाँ पे आपका x निगेटिव है या पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। इसके वजह से यहाँ पे इसका नाम बायर 1 था, इसका नाम क्या था बायर 2, इसके वजह से यहाँ पे डायरेक्शन पॉजिटिव आई एक्सिस, इस वजह से तो डायरेक्शन में पता है। तो नेट बी फील्ड, इस पॉइंट का नाम क्या देते सी, नेट बी फील्ड एट सी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। फिर भी अपने आप को बचाने के लिए मॉडुलस देंगे, बाद में मॉडुलस हटा लेंगे राइट। डिस्टेंस बोल रहे हैं जे कैप, अब प्लस म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। बोले तो बाय 2 से पॉइंट सी का डिस्टेंस कितना रहेगा, अगर ये डिस्टेंस डी है तो वेरी गुड डी माइनस एक्स, सही है ना। इसका बाई कंपोनेंट कितना होगा एवरीवन, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। मैं मॉडुलस हटा देता हूँ सेंस सही रखते हुए। तो यहाँ पे x तो पॉजिटिव है, तो मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। देखिए कोई प्रॉब्लम बाई कंपोनेंट, ठीक है ना, ठीक है। अब मैं एक पॉइंट लेता हूं D,
चलिए, और डी पॉइंट कहाँ रहेगा? डी से इन्फिनिटी के बीच में। यही 3 केस तो बन सकता था एक्स एक्सिस पे, 4th केस तो बनेगा नहीं। तो बाय 1 की वजह से डी पे किधर रहेगा? पॉजिटिव वाई, और बाय 2 की वजह से भी पॉजिटिव वाई, एग्री ना? और बाय 1 से डी का डिस्टेंस कितना रहेगा? बढ़िया, एक्स। ऐसे बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स, बट एक्स पॉजिटिव है तो एक्स भी बोलने से काम चल जाएगा यहाँ पे। बट अलजेब्रा का ख्याल रखिएगा, डिस्टेंस बोल रहा हूँ तो, राइट? बट इसका डिस्टेंस एक्स माइनस डी है। अब भाई एक्स बड़ा हो गया, करेक्ट ना? इसका मतलब है नेट बी फील्ड एट डी इक्वल टू B1 प्लस B2। B1 कितना लिखेंगे? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स जे कैप, और म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कितना लिखे एवरीवन? डिस्टेंस लिख रहे हैं, ये बात का ख्याल रखिएगा। एक्स माइनस डी में रहा यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, ठीक है? इसका बाई कंपोनेंट 1/x। अब बोलिए बाई कंपोनेंट क्या लिखे हैं? प्लस 1 बाई, ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस डी प्लस 1 बाई एक्स माइनस डी लिखे हैं, या माइनस 1 बाई डी माइनस एक्स लिखे? बात तो अलग है या सेम है? बट फिर भी सर ऐसे क्यों लिखे? तो देखिएगा, ऐसा लिखने का पीछे वजह है कि सारा इक्वेशन मेरा सिमेट्रिकल है। अगर एक्सप्रेशन देखें तो ए इसलिए सिमिलर दिखाने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है? यहाँ तक आ जाइए। अब एक कोई जनरलाइज केस नहीं है कि आप इसको रट जाइए। इट इज़ नॉट ए कॉन्सेप्ट, इज ए प्रॉब्लम सॉल्व करना है दूसरे केस में, ठीक है? अच्छा, यहाँ बताइएगा, ऑनेस्टली बताना है, सच में प्रॉब्लम टफ है या नेट बी फील्ड ही निकाल रहे हैं? निकाल सकते हैं, अब एग्जाम में आएगा तो ठीक है। इसको हटाया जाए? हटाए? इसका मतलब है सर, ये जो ग्राफ, ये जो आया है, ये एक्सप्रेशन, वो हर केस के लिए एक्सप्रेशन सेम आ गया है, करेक्ट? बट जिस जोन में लेना है उस जोन के लिए एक्स का वैल्यू को यहाँ पे, एक्स मेरा यहाँ पे अलजेब्राइक क्वांटिटी है, इस बात का ख्याल रखिएगा। मॉडुलस हटा दिया हूँ, राइट? तो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और ग्राफ किसका वर्सेस किसका था? कंपोनेंट वर्सेस एक्स, कंपोनेंट वर्सेस, यहाँ पे मेरा कंपोनेंट क्या है? बी वाई वर्सेस एक्स। तो सबसे पहले यहाँ माइनस इन्फिनिटी से एक्स के बीच में ड्रॉ करते हैं, जीरो के बीच में। यहाँ देखिएगा एक्स टेंडिंग टू जीरो, कितना? इस जोन में, यहाँ से यहाँ के बीच में, करेक्ट? तीनों जोन में ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा ना। माइनस इन्फिनिटी से ये जीरो के बीच में, फिर इसके बीच में, इक्वल का साइन बाद में दे देंगे, इक्वलिटी का साइन बाद में देता हूँ। तो एक्स टेंडिंग टू, अगर उसमें एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, इसमें माइनस इन्फिनिटी पुट कीजिए तो तब माइनस इन्फिनिटी तो 1 बाय माइनस इन्फिनिटी जीरो, ये भी क्या रहेगा? जीरो, करेक्ट? और एक्स टेंडिंग टू जीरो, बट इस केस के लिए एक्स टेंडिंग टू
तो इस केस के लिए अगर x टेंडिंग टू 0 बोलेंगे तो नहीं लगता ये 0 माइनस है लेफ्ट हैंड लिमिट। इस केस में मैं बोलूँगा कि x टेंडिंग टू 0, उसके बाद 0 पे कहाँ से जा रहे हैं, माइनस तरफ से जा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट। तो x टेंडिंग टू 0 तो ये तो हो जाएगा 1/d, ये क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, यस माइनस इन्फिनिटी, करेक्ट ना। ऐसे x/0 होता है प्लस इन्फिनिटी, बट यहाँ पे x जो टेंडिंग टू 0 बोल रहे हैं वो मेरा क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेना, करेक्ट। मतलब 0 पे नहीं आ रहे हैं, 0 पे डिफाइन नहीं रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे ग्राफ मुझे लगता है कि ऐसा रहेगा, करेक्ट, क्या रहेगा। और एक ऐसा एक्सप्रेशन इन तक इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाइपरबोला, द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, 1/x हाइपरबोला ही होता है, राइट। बट ये हाइपरबोला आपका किस क्वाड्रेंट में चला गया है, थर्ड क्वाड्रेंट में। कहाँ से कहाँ तक, -50 से 0 पे। यहाँ तो कोई तकलीफ। और एक कौन सा लाइन है, x = d। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग इस जोन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। किस जोन का, इस जोन का। इसमें अगर x टेंडिंग टू 0 बोलूँगा मतलब x टेंडिंग टू 0 प्लस x टेंडिंग टू व्हाट, 0 प्लस, ठीक है ना। तो x टेंडिंग टू 0 प्लस तो वैल्यू कितना होगा, बोले प्लस इन्फिनिटी, प्लस, करेक्ट। इसमें एग्जैक्टली x = d/2 पुट कीजिए, कितना, बिल्कुल बीचों बीच, x = d/2, हाउ मच, एग्जैक्ट x = d/2 कितना हो जाएगा, x d/2 माइनस मतलब 2/d हो जाएगा, और माइनस d - d/2, तब भी क्या हो जाएगा, 2/2 आपस में कैंसिल होकर क्या हो जाएगा। और उसके बाद करेक्ट x = इसमें a पुट कीजिए, टेंडिंग टू d माइनस, मतलब d पे हैं लेकिन d से थोड़ा कम है, d पे हैं लेकिन d से थोड़ा, तब क्या हो जाएगा, भाई 1/d माइनस d कितना, 0। बट यहाँ पे एग्जैक्टली d पुट कर रहे हैं या d से थोड़ा कम, तो ये पॉजिटिव रहेगा, आगे में क्या लगा हुआ है, निगेटिव, तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। ऐसा होना चाहिए क्या, प्लस इन्फिनिटी, बट आगे में क्या लगा हुआ था। ग्राफ का नेचर बता सकते हैं, ऐसा ग्राफ रहेगा, कैसा ग्राफ रहेगा। और यहाँ पे एग्जैक्टली कितना, x = d/2, समझ में आ गया, ठीक है ना। अब ओके x, अब इस एक्सप्रेशन के लिए, इस एक्सप्रेशन में x टेंडिंग टू d कीजिए लेकिन d प्लस कीजिए, d है लेकिन d थोड़ा x से ज़्यादा है, क्या है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/d, अरे क्या रहेगा, d तो है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, और निगेटिव निगेटिव बिकम्स व्हाट, तो -इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी, और x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी तो क्या हो जाएगा, 0। दिस इज द ग्राफ, ठीक है। लिमिट तो पढ़े हैं ना, तो मुझे लगता है कि लिमिट तो आप लोग सब लोग जानते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट, जहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, क्या यहाँ पे एग्जैक्टली x = 0 और x = d पे फंक्शन डिफाइंड है, इन्फिनिटी आ जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म पे निकालने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट वो वैल्यू पुट करते हैं या लिमिट लेते हैं, लिमिट लेते हैं, वही मैं काम कर रहा हूँ। और लिमिट में इतना तो पता है कि प्लस 0 प्लस और 0 माइनस क्या होता है, d प्लस और d माइनस क्या होता है, करेक्ट। चलिए, तो देखिए एक स्टूडेंट एक ग्राफ आया हुआ है जेईई मेन ऑलरेडी, तो मुझे लगता है कि नीट पे नहीं पूछना चाहिए, बट कभी कभी कोई चीज़ होता है ना कि रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। तो किसका ग्राफ, और आपका बायर कहाँ पे था, यहाँ पे था नहीं, और एक किसका वर्सेस किसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, by वर्सेस x, किसका, by एज ए फंक्शन ऑफ x।
ठीक है। और आप अब बिल्कुल एक्स एक्सिस पे निकाले हैं, किस पे निकाले हैं, मेरा फील्ड पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, बाकी जगह पे नहीं है। इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, अच्छा किसी ग्राफ में किसी फंक्शन को डायरेक्टली माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, पूरे फंक्शन को, करेक्ट, तो ग्राफ क्या होता है, जस्ट मिरर इमेज होता है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस का। तो यहाँ देखिएगा, अगर यहाँ पे क्रॉस करंट कर दें, क्या कर दें, आई भी क्रॉस, तो नहीं लगता कि सारा चीज़ जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर आउटवर्ड करंट पॉजिटिव है तो इनवर्ड करंट को निगेटिव अगर मान लिया जाए, करेक्ट, तो ये ग्राफ अगर यहाँ पे क्रॉस रहता तो ग्राफ कैसा नजर आता, घर पे चेक करके देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे कैसे नजर आता, और यहाँ पे कैसे नजर आता, ठीक है ना, हाँ या ना। तो इसी का हम लोग थोड़ा फायदा उठा लेते हैं, हाथों हाथ। और जिनको भी डाउट है वो घर पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक किसका वर्सेस किसका है, y वर्सेस x का, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, dy/2, तो दो सिचुएशन को तो मैं ही ग्राफ ड्रॉ कर लिया, बाकी दो का आप ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ पे घर पे देखिए ड्रॉ करके सब लोग दिखाएंगे, ठीक है। एक बार यहाँ पे डॉट मानिएगा, यहाँ पे क्या क्रॉस, और फिर यहाँ पे क्या मानिएगा क्रॉस, यहाँ पे क्या मानिएगा डॉट। तो अगर इसका ड्रॉ कर लिया तो फिर यहाँ से इन्फ्लुएंस होकर इसका ड्रॉ कर लीजिएगा, जस्ट उल्टा। कोई एक काम कीजिएगा, दूसरा का वहाँ से मिरर इमेज ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या रहा, होमवर्क। इसको हटाएं, अभी हेडिंग बनाइए, ऐसे लिखिएगा, ये हेडिंग है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, यहां देखना है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क एट द सेंटर ऑफ आर्क। कहाँ पे निकालना है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, लेकिन करंट कहाँ पे फ्लो कर रहा है, ब्रैकेट लिख लीजिएगा, करंट इज फ्लोइंग इन द सर्कुलर आर्क, करंट इज फ्लोइंग इन द सर्कुलर आर्क। दो चीज आपके सामने है, एक करंट है, तो जिस प्लेन, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इस प्लेन में हम लोग देख रहे हैं वाइटवुड प्लेन में, तो बी फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज,
और करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे बी फील्ड क्या रहेगा? आउटवर्ड। ये बिल्कुल बहुत आसान है रटना, ठीक है। बी फील्ड कैसा? कहाँ पे? अंदर में, करेक्ट। अंदर में करंट अगर आउटवर्ड तो उसके चारों तरफ बी फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, और बाहर में करंट एंटी क्लॉकवाइज तो अंदर में बी फील्ड नहीं, यस आउटवर्ड। तो नहीं, तो बिल्कुल सिमिलर कोरिलेशन चल रहा है। तो भाई अगर अंदर में एंटी क्लॉकवाइज करंट है, अंदर में करंट आउटवर्ड है, तो इतना ही पार्ट लिए, तो इसकी वजह से यहाँ पे कैसा नजर आता? आउटवर्ड। आपको देखना तो एंटी क्लॉकवाइज था, इट कंपल्सरी कि एंटी क्लॉकवाइज देखने के लिए पूरा सर्कल में ही घूमे, बस एंटी क्लॉकवाइज का फील आना चाहिए, राइट। दिखा दीजिए। भाई ये बहुत आसान चैप्टर है, इसको जानबूझकर टफ बना दीजिएगा तो आपकी मर्जी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट या फोर्स ऑन करंट करिंग वायर या चार्ज ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन वीक फील्ड, उसको अगर टफ बनाना चाहते हैं इसका मतलब आप सच में नहीं पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू बहुत आसान टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, कैपेसिटर अगर आपको टफ लगता है, आई एग्री। इलेक्ट्रोस्टैट थोड़ा सा है मैथमेटिकल, राइट, बट ये बहुत आसान टॉपिक है, इसमें आप लीड कर सकते हैं। मतलब कोई सिंसियरली क्लास भी अगर मेरा कर लेगा, क्लास में जितना प्रॉब्लम लेते हैं उसके बाद तो नीट का सारा क्वेश्चन ऐसे ही एक लाइन से बन जाएगा। उसके बाद अगर नहीं बनता है तो आप सच में नहीं बनाए हैं प्रॉब्लम को, आप वही हुआ था कि सिर्फ आप चाहते हैं कि बस थ्योरी करते रहें। शॉर्ट नोट्स अभी तक कोई रिक्वायरमेंट है? एक ही पेज का तो शॉर्ट नोट्स अभी तक बना है, एक फार्मूला है, एक या दो फार्मूला चल रहा है, उसी पे शॉर्ट नोट्स बनाना था, राइट। अगला 10 दिन तक कोई भी न्यूमेरिकल नहीं बनाएगा, सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाइए। बिल्कुल 100% रिवीजन करना है। जितना पढ़ना था 1.5 ईयर में आपने पढ़ लिया, अब सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स बनाइएगा तो 20% से 80% पर पहुंच जाइएगा। और अभी भी लगता है कि नहीं अभी कुछ न्यूमेरिकल बना लेते हैं, तो आपका सारा कुछ छूट जाएगा। तो बस जितना पढ़े हैं सबको कलेक्ट कीजिए, ठीक है। एक करंट है, एक बार और देख लेते हैं। बी फील्ड कैसे रहेगा? क्लॉकवाइज। तो करंट क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे बी फील्ड क्या रहेगा? लिख लीजिएगा। हो गया? चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, कोई भी सर्कुलर आर्क रहेगा तो आर्क क्या सर्कल 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। आर्क क्या सर्कल क्या रहेगा? 2 डायमेंशन में रहेगा। तो मान लेते हैं कि मेरा आर्क XY प्लेन में है, ठीक है ना। इसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना है? R, और यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, बिल्कुल सर्कुलर लूप है, और यहाँ पे एंगल है अल्फ़ा। कितना है? अल्फ़ा। ये बताइए, एक यहाँ से यहाँ तक का वायर, अब मुझे निकालना है कहाँ पे? सेंटर पे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो करंट है वो यहाँ पे बी फील्ड कैसा प्रोड्यूस करेगा? इनवर्ड या आउटवर्ड? आउटवर्ड। तो XY प्लेन का आउटवर्ड क्या रहेगा? जिस प्लेन में वायर है, आर्क है, उसके आउटवर्ड ना, उस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। मतलब यहाँ पे बी फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा? अलोंग जेड, पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो डायरेक्शन तो पहले ही पता चल गया। और यहाँ से यहाँ तक कितना एलिमेंट? बोले इनफाइनाइट एलिमेंट। यहाँ से यहाँ तक कितना एलिमेंट? इनफाइनाइट एलिमेंट। और हर एलिमेंट का डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो वी आर वेरी वाइज पीपल, हम लोग क्या करेंगे? पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे या बाद में डायरेक्शन दे देंगे, राइट। यहाँ देखिएगा, ये क्या है? आइडियल। अब पोजीशन वेक्टर कहाँ से मेजर करते हैं एवरीवन? डीएल के टेल से। डीएल के कहाँ से? डीएल का डीएल क्रॉस आर लेना है ना। ये है आर, बोलिए।
ये तो 9th क्लास में पढ़ना था कि सेंटर से कोई भी लाइन खींचेंगे तो उसके पेरीफेरी पे जो टेंजेंट रहता है उस पर परपेंडिकुलर रहता है। तो डीएल का डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट ऑफ द आर्क, डीएल का डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट ऑफ द आर्क, तो ए इसके बीच में एंगल कितना रहेगा, क्या 90 बोल सकते हैं? ओके, तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर, ये तो यहाँ से भी पता चल जाता है राइट, बाई वाट 4 पाई आर क्यू। डी एल क्रॉस आर, डी एल का मैग्नीट्यूड क्या बोलेंगे और आर का मैग्नीट्यूड और साइन 90 और डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब म्यू नॉट आई डी एल आर। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट, अदरवाइज जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वो समझ नहीं पाएंगे कि मैंने किया क्या। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा, रेडियस के बराबर आर क्यू। तो इस तरफ मॉडुलस लेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा मॉडुलस लेने वाला चीज़ तो है नहीं, और पॉजिटिव क्वांटिटी राइट। तो म्यू नॉट 4 पाई डी एल भाई आर स्क्वायर करते हैं, ये डी बी में मान रहा हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल वी फील्ड राइट, इंटेंसिटी ऑफ दिस डी वी जेड। तो डी वी इक्वल टू, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, जो कौन कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट है एवरीवन, और डी एल का इंटीग्रेशन 0 से एल, डी एल क्या है लेंथ ऑफ द आर्क, तो डी एल का इंटीग्रेशन क्या रहेगा एल, करेक्ट। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर याद रखें। यहाँ तक समझ गए, किसी को प्रॉब्लम? तो आर का किसी पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस क्या रहेगा, रेडियस के बराबर ही तो रहेगा। चलिए इसको हटाएं। हाँ ना, कुछ बोल सकते हैं आप लोग, बोलते कि नहीं भाई, क्या प्रॉब्लम है? देखिए वहां से बेचारे शुभांकर बोल रहे हैं कि यहाँ तक आप लोग भी सुन रहे हैं। मतलब वो कैसे बेचारा ऑनलाइन टीचर पढ़ाएगा बताइए। कभी कभी तो मैं देखता हूँ तो इतना ऑकवर्ड लगता रहता है, आर के सर पूछते रहते हैं, फिर लास्ट में उनको ऐसे करना पड़ता है, प्रेजेंट हो जे बच्चे। अब बेचारा कोई एकदम लगता है, कोई स्टूडेंट दया करके बोलता है हाँ सर। उस टाइम पे इतना खराब लगता है एज ए टीचर कि देखिए तो बच्चों का एटीट्यूड, दे आर सो एरोगेंट। टीचर बेचारा ऐसे दया दृष्टि कर रहा है, बच्चे प्रेजेंट हैं, अरे बोलना चाहिए फटाक से कि हाँ सर एकदम, अदरवाइज खराब लगेगा ना टीचर को, जो बिल्कुल कंप्लीटली ऑनलाइन टीचर से क्लास ले रहे हैं। वो बार बार जाकर के देखते रहेंगे हाउ मेनी पार्टिसिपेंट। अब थोड़ा सा मतलब मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ, बट मुझे मैं जो कभी कभी मैं भी तो होस्ट रहता हूँ, मैं घर से क्लास चलते रहता तो सो मेनी टाइम्स मैं होस्ट रहता हूँ। अब मेरा ड्यूटी रहता है कि आप क्लास देखते रहना है कि कभी कभी होता है ना डिस्कनेक्ट हो गया। अब बेचारा आगे सर ऐसे करते रहते हैं, 11th क्लास में भी, आपको बैच में भी, ड्रॉपर में भी। ड्रॉपर वाले तो और भी नहीं बोलते हैं,
कभी कभी कोई बोलते हैं हाँ सर, भाई वहाँ पे आपका क्या करना है, जैसे आप लोग से मैं बेस्ट आउटपुट लेने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोग का ड्यूटी बनता है टीचर से बेस्ट आउटपुट ले लें। कुछ नहीं भी बात करने का मतलब, सर यहाँ पे कैसे हुआ, नहीं समझ आ रहा तो रोक दीजिए टीचर को, सर ये बता दीजिए ये स्टेप कैसे हुआ। तो ये आप लोग सोच रहे हैं लेट अस सपोज, समझ लेंगे बाद में। मैं कैटलिस्ट को रन कर रहा हूँ ना भाई, मुझे हर एक्टिविटी पे नज़र आता है, रखना पड़ता है, नहीं तो बाकी लोग हवा में उड़ा देंगे। चलिए यहाँ देखिए, क्या थीटा इक्वल टू एल बाई आर लिख सकते हैं? थीटा इक्वल टू एल बाई आर, एल इक्वल टू आर थीटा, बट यहाँ पे थीटा शुड बी टेकन इन रेडियन। ये फार्मूला में थीटा क्या था? डिग्री या रेडियन, लिख लीजिएगा, भूल जाइएगा आप लोग। थीटा शुड बी टेकन इन रेडियन। ये आप मैग्नीट्यूड निकाले हैं, डायरेक्शन तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर आर थीटा, आर आर कैंसिल करते हैं, देखिए भाई एक कमाल का फार्मूला है, इससे आपका लाइफ आसान हो जाएगा। एक कितना सिचुएशन को डील करेगा? इनफाइनाइट। आपकी मर्जी है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री ले लीजिए, बट 60 लीजिएगा तो पाई बाई 3 लिखिएगा, 60 लिखिएगा या पाई बाई 3? पाई बाई 3। थीटा इक्वल टू 90 ले लीजिए, राइट। थीटा इक्वल टू 180 ले लीजिए, थीटा इक्वल टू 270 ले लीजिए, या थीटा इक्वल टू 360 ले लीजिए। आप लोग रिंग के कारण भी जानते होंगे, तो भाई थीटा इक्वल टू 2 पाई ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 पाई और 4 पाई कैंसिल होकर 2, मिनट आई बाई 2 आर, मिनट आई बाई। ये फॉर्मूला तो सबको रटा हुआ होगा। वो ज़्यादा जनरलाइज है या दिस वन इज मोर जनरलाइज? दिस वन इज मोर एंड मोर जनरलाइज। वो तो एक स्पेशल केस है ना, व्हेन थीटा इक्वल टू 2 पाई, तो क्या हो गया? सर्कुलर रिंग हो गया। ठीक है, तब आप यहाँ से एंजॉय कीजिए, थीटा को वेरी करते रहिए। करेक्ट। ये शॉर्ट नोट्स में रहेगा, ठीक है, ऐसा डायग्राम बनाकर, ठीक है ना, ऐसा डायग्राम बना लीजिएगा। अब मुझे लगता है कि ये फार्मूला रटने के बाद आपको रिंग का फार्मूला रटने का रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, और रेडियस आर है, तो बी क्या हो जाएगा? बोलते रहिएगा, पाई बाई 2, करेक्ट ना? और डायरेक्शन तो निकाल लेंगे ना स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू दिस वन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी फील्ड म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू वाट? पाई। और अगर सर्कल रहेगा तब क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे कैसा? आप आर्क का अदर देन सेंटर पॉसिबल है निकालना आपके लिए? मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। सेंटर पे निकाल सकते थे, व्हाट अबाउट अदर देन सेंटर? भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसमें आर्क का मैग्नीट्यूड भी तो चेंज होगा। आपको रिलेशन पता है, इसलिए आपको एग्जाम में कहाँ पे पूछा जाएगा? सेंटर पे। अदर देन सेंटर बहुत मतलब मुझसे भी नहीं होगा, मैं आपको क्या बोलूँगा, मुझसे भी नहीं होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ही नहीं हो पाएगा मुझसे, राइट। क्योंकि इंटीग्रेशन करने के लिए आर भी वेरी करेगा, और क्या वेरी करेगा? डीएल भी वेरी करेगा, और डीएल आर में कोई पार्टिकुलर रिलेशन है नहीं, तो नहीं निकाल पाएंगे। करेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी फील्ड म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू वाट? 2 पाई। 2 पाई और 4 पाई कैंसिल हो, कितना बचेगा? 2। तो इसको, ये बहुत फेमस
रिजल्ट है, ठीक है, सेंटर पे 2r। बट मुझे लगता है कि उन सबसे ज़्यादा फेमस इसको बनाया जाए, ठीक है, इसको लिखिएगा, ठीक है ना। इसको हटाएं, समझ में आ गया। अब आर क्या सर्कल या क्वार्टर सर्कल या हाफ ऑफ द सर्कल कुछ भी आएगा तो बन जाएगा, सेंटर पे निकल जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन आता है, यू कांट इमेजिन। अभी डायग्राम मत ड्रॉ कीजिएगा आप लोग। ये बिल्कुल टाइप प्रॉब्लम है। कितना एंगल दे? 90 कंपल्सरी की 90 रहेगा। अब इसमें डरने वाली बात ही नहीं है, कुछ भी एंगल दे सकते हैं, मेरी मर्जी है, राइट। इस टाइप का, अरे दोनों कॉन्सेंट्रिक है, बोथ आर कार व्हाट, एक ऐसा फ्रेम बनाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है R2 और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है कितना, छोटे वाले आर्क का R1 और बड़े वाले आर्क का। फाइंड द बी फील्ड एट द सेंटर। है ना टाइप प्रॉब्लम, इस टाइप का आएगा, ठीक है। हो गया। इसका वजह से क्या रहेगा, अरे मान लेते हैं कि आर्क मेरा एक्स वाई प्लेन में है, किस प्लेन में है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, राइट। कितना वायर है, 4 वायर में डिवाइड, वायर तो एक ही है पर इसको 4 पार्ट में कीजिए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, राइट। बट इसके वजह से यहाँ पे क्या रहेगा, तो यह स्ट्रेट वायर है, इसका बैकवर्ड एक्सटेंशन पे क्या रहेगा 0। ये भी क्या है, स्ट्रेट वायर है, इसका फॉरवर्ड एक्सटेंशन पे क्या रहेगा। तो इस पार्ट और इस पार्ट की वजह से यहाँ पे बी फील्ड क्या मान लेंगे, नहीं 0 होता है, राइट। तो बस सिर्फ ए और ए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। इसकी वजह से क्या, लॉन्ग पॉजिटिव जेड एक्सिस, और इसकी वजह से क्या है, लॉन्ग निगेटिव जेड। एक क्लॉकवाइज हो गया, एक क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट बी फील्ड के लिए क्या हम लिख सकते हैं, इसकी वजह से कितना लिखेंगे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई R2 पाई बाई 3, वेरी गुड, के कैप, अब प्लस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई R1 अगेन पाई बाई 3 माइनस के कैप, करेक्ट। तो इसका जेड कंपोनेंट
जो भी कॉमन लेना चाहते हो कॉमन ले लीजिए, 4 पाई को कॉमन ले लीजिए, अब पाई बाई 3 को कॉमन ले लीजिए, करेक्ट। बाद पाई को कैंसिल कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा एवरीवन, 1/r2 माइनस 1/r1। आपको नहीं लगता कि ये क्वांटिटी निगेटिव है, पॉजिटिव या निगेटिव? r1 छोटा है भाई तो 1/r1 बड़ा हो जाएगा, आगे में निगेटिव है, तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या है? इसका मतलब यहाँ पे नेट वी फील्ड क्या रहेगा, डॉट रहेगा या क्रॉस रहेगा? नेट वी फील्ड क्या रहेगा, इसका साइन निगेटिव रहेगा, मतलब इनवर्ड, नेट वी फील्ड नेट इनवर्ड रहेगा, करेक्ट है ना। तो अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा, अगर एग्जाम में सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया तो अपने आप को सही रखने के लिए इसका मॉडुलस ले लीजिएगा, राइट। अब मॉडुलस के बाद क्या लिख दीजिएगा, मॉडुलस हटाना चाहते हो 1/r1 माइनस 1/r2, क्योंकि ये ब्रैकेट क्या है, निगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मॉडुलस देते हैं। अब मॉडुलस से बाहर कोई भी आता है तो पॉजिटिव बन के आता है, तो क्या लिखेंगे 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा, तो इतना आसान है। ये सब टाइप प्रॉब्लम है, ठीक है। बी फील्ड एट द सेंटर ऑफ द आर्क, द बी फील्ड एट पॉइंट सी, इसके वजह से क्या होगा 0, इसकी वजह से क्या रहेगा 0, तो सिर्फ कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ए। और उसका डायरेक्शन, अगर मेरा XY प्लेन में एक फ्रेम है तो क्या हो जाएगा इनवर्ड, तो क्या से लिख सकते हैं बी फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट, बोलते रहिए I/4πr पाई। अब माइनस के नहीं लिखना चाहते हैं तो क्रॉस कर दीजिएगा डायरेक्शन के लिए, मैग्नीट्यूड लिख के क्या देना है डायरेक्शन, माइनस के दीजिए या क्रॉस कीजिए, एक ही बात है यहाँ, करेक्ट। ओके एवरीवन, कितना होगा बी फील्ड एट पॉइंट सी, हाँ वो तो आपको समझना है, यस यहाँ पे डॉटेड है, अब आपको समझना है कि सेम इनफाइनाइट है या नहीं है। वैसा कोई भी वायर जिसका वन ऑफ द किनारा आप देख पा रहे हैं बट दूसरा किनारा नहीं देख पा रहे हैं तो क्या बोलते हैं सेम इनफाइनाइट, ठीक है। इतना टाइम लगेगा, इसके वजह से यहाँ पे क्या, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को क्या मान लेते हैं सेकेंड पार्ट, और यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को क्या मान लेते हैं, और इसका मतलब नेट बी फील्ड मैं आंसर मिला लेता हूँ ड्यू टू पार्ट 1
प्लस ड्यू टू पार्ट 2 प्लस ड्यू टू पार्ट 3। करेक्ट है ना? पार्ट 1 की वजह से कितना रहेगा एवरीवन? 0। पार्ट 2 की वजह से कितना रहेगा और किधर रहेगा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, किधर लिखे हैं? माइनस के। इसके वजह से डायरेक्शन पूछ रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन? मतलब सेम डायरेक्शन होना चाहिए। करेक्ट। और वो तो मैं देख रहा था कि आप लोग सही से देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। ऑब्वियसली 2 पाई रहेगा। चलिए, सेमी इनफाइनाइट की वजह से क्या फॉर्मूला था? हाँ सॉरी, पाई। सेमी इनफाइनाइट का फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट आई 2 पाई भी या 4 पाई भी? पक्का? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। बी का काम यहाँ पे कौन करेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर और माइनस, यही तो रहेगा एवरीवन। सही है ना? तो म्यू नॉट आई बाई 4 आर को कॉमन लेते हैं, कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 बाई पाई। पाई का वैल्यू 3.14, बाद में पुट कर लेंगे। इसको हटाएं। इस टाइप का आप लोग सही से इसको सेट बना दीजिएगा। चलिए, सेंटर पे बी फील्ड क्या होगा? ये क्या है? सेमी इनफाइनाइट। यहाँ के रेस्पेक्ट में सेमी इनफाइनाइट, ये भी क्या है? सेमी इनफाइनाइट। इसका वजह से किधर रहेगा? आउटवर्ड। और इसका वजह से किधर रहेगा? इनवर्ड। पक्का? तो एक दूसरे का इफेक्ट क्या करेगा? कैंसिल करेगा। तो आप लोग भी यही सोच रहे हैं, b1 प्लस b2 प्लस इसका मान लेते हैं पार्ट 1, ये क्या हो गया? पार्ट 2 ए पार्ट। तो ए और ए मिलकर क्या हो जाएगा? 0 बचेगा कितना? ठीक है, सही है ना? हाँ, इसके लिए इनवर्ड और इसके लिए यस डीएल क्रॉस आर इनवर्ड, और इसके लिए सब एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेगा, ऐड होगा, कैंसिल नहीं होगा। राइट? देखिए, आप मुझसे मिस्टेक करवा दिए है। और इनवर्ड होना भी चाहिए था। देखिए भाई, मैं जाके इन्फिनिटी पे क्लोज कर दिया, इन्फिनिटी क्या कर दिया, तो क्या रहेगा? क्लॉकवाइज। तो सबका डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? सेम।
सेम रहेगा। भाई आप लोग मिस्टेक करते हैं, मुझे मत मिस्टेक करवाइएगा। कभी कभी मैं भी आप लोग के इन्फ्लुएंस में आ जाता हूँ ना, भरोसा हो जाता है ना कि सही ही बोल रहे होंगे। चलिए कोई बात नहीं है, ये सिली मिस्टेक है। क्या वैल्यू लिख लेंगे एवरीवन? क्या हो जाएगा? म्यू नॉट वाई बाई 4 पाई आर, 4 पाई आर माइनस के बिल्कुल मैथ वाले सर का बात याद आ गया। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हाईवे पे ही होने के चांस रहता है। नहीं, वहाँ पे सबसे फ्री होकर गाड़ी चलाते हैं, कोई है ही नहीं, भीड़ ही नहीं है, राइट। बट भाई वहाँ पे एकदम सन से पार करता है गाड़ी, मौका ही नहीं देगा, तो मौका ही नहीं मिलेगा, राइट। क्राउड में क्या है ना कि यहाँ पे क्राउड है, ट्रैफिक है, तो चलते कहाँ हैं हम लोग, रुकते हैं, चलते हैं, राइट। बिल्कुल एरर इन मेजरमेंट हो गया। 4 पाई कितना लिखे एवरीवन? आर एंड टू पाई ना, माइनस के प्लस म्यू नॉट आई वाई 4 पाई आर। क्या इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे? चलिए इसको हटाएं। ऐसा बिल्कुल परफेक्टली किस लेवल क्वेश्चन है? फर्स्ट टर्म और नीट, फर्स्ट टर्म एंड नीट। और ऐसा नीट में आ जाए तो सर मज़ा आ जाएगा। 4 मार्क्स तो सर कोई नहीं ले सकता है अगर मैं इसको सही से ऑब्जर्व कर लिया। ओके स्टूडेंट, चलिए डायरेक्ट मुझे आंसर बताइएगा। इस पार्ट और इस पार्ट की वजह से यहाँ पे बी फील्ड क्या? 0। तो सिर्फ इसके वजह से निकालेंगे। इसकी वजह से डायरेक्शन इन बड़ा, इसकी वजह से इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा, इसका मैग्नीट्यूड कम, मतलब ओवरऑल इफेक्ट क्या रहेगा? इनवर्ट की तरफ। आंसर आ जाएगा। नेट बी फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट आई वाई, कितना लिखे हैं? 4R डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 4R2 प्लस म्यू नॉट आई वाई 4R1, म्यू नॉट आई वाई 4R4 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1 के कैप। ऑब्वियसली ये निगेटिव है, राइट। अगर मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। मॉडुलस लगा के बाहर निकाल लिया, राइट। और ओवरऑल डायरेक्शन क्या रहेगा? सॉरी, इनवर्ड नहीं, इसको हटाएं। Find a B field at the center.
4 1/i1 plus 1 रहेगा। इन दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा, राइट। क्लॉकवाइज तो यहाँ पे क्या रहेगा, इनवर्ट, इसकी वजह से भी इनवर्ट, इसकी वजह से भी, इस वजह से जीरो, इसकी वजह से जीरो। तो दोनों ए पार्ट अपोज करेगा या सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करेगा। तो बी नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4R2 प्लस म्यू नॉट आई बाई 4R1। मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दिया स्टूडेंट, ठीक है, करेक्ट है ना, ओके। हटाए, कैलकुलेशन साथ में कर रहा हूँ, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। b माइनस डी बी इक्वल टू व्हाट सर, ऑलमोस्ट b, कैसे बोलते हैं, p प्लस डी पी ऑलमोस्ट व्हाट, अब p माइनस डी पी एक गैसियस सब्सटेंस पढ़ाएंगे आप लोग को ड्रॉपर बैच, ठीक है। अब यहाँ से इतना भी इन्फ्लुएंस नहीं हो जाएगा कि दिस इक्वल टू पी कर दीजिएगा, ये एडिशन के लिए है, लेकिन किसी भी बड़ा क्वांटिटी में बहुत 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 छोटा क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑब्वियसली इम्पैक्ट आएगा, राइट। चलिए इसको हटाएं। तो भाई एक पूरा सरकमफ्रांस सेंटर पे जो बी फील्ड क्रिएट करेगा, और इसमें से अगर मैं बोलूँगा कि डीएल को माइनस कर दीजिए, सिर्फ डीएल वाले पार्ट को क्या कीजिए, माइनस कीजिए, तो ऑलमोस्ट क्या रहेगा, बी के बराबर ही रहेगा, एग्री ना। और यहाँ पे कितना पार्ट को हटा दिया है, डीएल पार्ट हटा दिए हैं, करेक्ट। आप लोग समझे या नहीं समझे क्वेश्चन। एक ऐसा फ्रेम बना हुआ है, आई इसका रेडियस कितना है, आर, सेंटर पे निकालना है बी फील्ड, डू इट फास्ट।
देखिए दिस पार्ट इज सेमी इनफाइनाइट, इसकी वजह से डायरेक्शन क्या रहेगा? इनवर्ट आउटवर्ड रहना चाहिए। इसकी वजह से किधर? आउटवर्ड, करेक्ट। डीएल क्रॉस आर, ये हो गया डीएल, ये हो गया आर, आउटवर्ड। इसकी वजह से भी किधर रहेगा? आउटवर्ड। और इसकी वजह से किधर रहेगा? इनवर्ड रहेगा, करेक्ट। तो क्या इसको ऐसे निकाल सकते हैं? तो नहीं लगता कि ये सेमी इनफाइनाइट दोनों मिलकर इनफाइनाइट हो जाएगा? सेमी इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट, राइट। तो सर सेमी इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट को दोनों को मिलाते हैं, बस डीएल ही तो नहीं है, इसको क्या मान लेंगे? इनफाइनाइट मान लेंगे। इनफाइनाइट का रिजल्ट दे सकते हैं म्यू नॉट आई बाई 2b, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई बी ना, 2 पाई बी। तो नेट बी फील्ड इक्वल टू क्या लिखिएगा? बोलिए, इसके वजह से एक साथ लिख दें 2 पाई आर, और डायरेक्शन किधर? मैं इस पार्ट को 1 बोल रहा हूँ, इस पार्ट को 2 बोल रहा हूँ, इस पार्ट को 3 बोल रहा हूँ। ये मैंने पार्ट 1 और 3 दोनों को एक साथ लिख दिया। अब प्लस म्यू नॉट आई बाई 2r, सर्कल है ना, सर्कल में डीएल ही तो नहीं है, कितना रहेगा? तो ओवरऑल किसका इफेक्ट रहेगा? ये मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ये मैग्नीट्यूड कम है, क्योंकि इसमें 2r के बाद पाइप से भी डिवाइड करना है, करेक्ट ना। तो ये वैल्यू क्या? मैग्नीट्यूड वाइज कम, ये ज़्यादा, तो इसकी तरफ डायरेक्शन रहेगा। तो ओवरऑल बी फील्ड क्या रहेगा? आउटवर्ड या इनवर्ड? इनवर्ड रहेगा, करेक्ट। आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, इसको हटाएं। ये समझ में आया डायग्राम? तो सिंपल है, वायर को घर पे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे वायर को लेके गए, ऐसे लाए और फिर ऐसे चले, कहीं पे कट पुट नहीं हुआ है, राइट। अब सेंटर पे निकालना है, इसकी वजह से आउटवर्ड, इसकी वजह से भी आउटवर्ड। तो सर रिजल्ट तो सेम ही रहेगा, बस वहाँ पे क्या कर देना है? के कर देना है। तो बी नेट क्या रहेगा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर के कैप प्लस म्यू नॉट आई बाई 2r, सही है। चलिए, तो मुझे लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे, राइट। अगर तो बन जाएगा। इसको हटाएं। किनको किनको गॉस लॉ का स्टेटमेंट याद है? भाई अभी तो आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, ड्रॉपर बैच अगर बोलेंगे तो थोड़ा मान भी सकते हैं, हालांकि उनका भी गॉस लॉ चल रहा है। और अभी मैं अटेंडेंस देखने गया था ड्रॉपर बैच का। जो लोग देखिए सिंसियरली जो लोग क्लास कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं, वो आगे बढ़ जाएंगे। जो लोग कैजुअल अप्रोच ले लिए कि वीडियो फॉलो कर लेंगे, मैं ड्रॉपर बैच का अटेंडेंस खासकर देखने गया था, तो बहुत लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि बाद में कवर कर लेंगे। जो मेरे साथ टॉपिक कवर हो जाएगा वो हो जाएगा, जो छूट जाएगा वो
टूट जाता है। उसको बहुत प्लानिंग करना पड़ता है भाई, हिम्मत अंदर से लाना पड़ता है, कल कर लेंगे। करेक्ट। यहाँ पे क्या है, थोड़ा हेक्टिक है लेकिन साथ में हो गया। इतना सारा एग्जाम्पल, इन सारे एग्जाम्पल को बनाने में आपको घर पर 2 आवर लग जाएगा, बट यहाँ पे फटाफट हाथ चल रहा है, राइट। एग्जाम में इससे भी 10 टाइम ज़्यादा चलेगा, क्योंकि यहाँ तो टाइम बाउंड्री है। देखिए 90% चांस है ड्रॉपर बैच कि मैं घर भी अगर जा रहा हूँ, 90% चांस है, क्योंकि आज मैं बात करके सेटिंग कर रहा हूँ कि वहाँ से भी ऑनलाइन क्लास लूँ। 90% चांस है क्लास तो ड्रॉप 12th नहीं, बट ड्रॉपर बैच का भी तो टाइम कम है। तो क्लास, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, उसमें कुछ दिन मैं रहूँगा अपने ससुराल में। भाई जब से शादी हुआ है तब से 2 ही बार गया हूँ। मैं महान आत्मा हूँ, ठीक है। 2014 में, और उसके बाद 1 या 2 और उसमें 1 आध दिन के लिए, हाफ डे के लिए, समथिंग लाइक। मेरा छोटा बेटा है, वो अभी तक अपने नाना जी कहने गया, 3 साल का हो गया। तो उसके वजह से उन लोग को सोच रहे हैं एक बार घुमाते हैं, कभी कुछ तो याद रहे कि हाँ नाना है नानी हैं, नहीं तो मुझे ही बाद में बड़ा हो गाली देते रहेगा, घुमाए नहीं, जाने नहीं दिए। तो मैं अपने क्या उसको बोलते, ब्रदर इन लॉ, हाँ, उनको आज कॉल किया कि वहाँ पूछिए वाइट बोर्ड है। वो लोग भी अपना सर पकड़ लिए, बोले कि अगर है तो एक रूम में लगवा दीजिएगा। हम लोग टीचर आदमी हैं, ये मैं सोचे कि हाँ IITian हैं, क्योंकि क्लास 10 दिन तो भाई हैम्पर नहीं कर सकता हूँ, तो लग जाएगा तो कम से कम कुछ तो क्लास 5 डेज चलते रहेगा। नहीं बहुत बड़ा, 10 डेज काफ़ी बड़ा गैप है। उसमें पूरा जितना अभी तक आप लोग को मोटिवेट करके 2 महीना में रिदम में लाए हैं, ड्रॉपर बैच को खास करके, और 10 डेज में रेस्टिंग कर लीजिएगा, पूरा रिदम ब्रेक हो जाएगा ना। अभी क्या है, डेली कुछ डांट कर प्यार से आप लोग को मोटिवेट करके एकदम मोमेंटम जस्ट गेन करवाए, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बिल्कुल कैजुअल अप्रोच। नहीं तो कोई स्टूडेंट अपना भी प्लानिंग कर लेंगे, अच्छा सर जा रहे हैं मैं भी थोड़ा घूम के आ जाता हूँ, थोड़ा ईटानगर से घूम के आ जाते हैं, थोड़ा रंगिया से घूम के आ जाते हैं, और पाठशाला से घूम के आ जाते हैं, समथिंग लाइक, राइट। तब एग्ज़ाम देकर जाना है घर, फॉर्म वगैरह फिलअप करके एग्ज़ाम देकर यहाँ से जाइएगा। Find the B field at the center. ये स्ट्रेट लाइन, लेकिन फाइनाइट स्ट्रेट लाइन है, राइट। मैं एक ही हेल्प कर सकता हूँ कि इसके वजह से ये है तो क्लोज लूप ही, राइट। तो इसका डायरेक्शन इसके वजह से डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, डायरेक्शन सेम रहेगा। तो आप एक काम कीजिए, दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल कर जोड़ दीजिए और डायरेक्शन बाद में लगा दीजिएगा। किसी भी क्लोज लूप में अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो अंदर बिट क्या रहेगा, आउटवर्ड रहेगा। तो ये तो है तो क्लोज लूप ही, राइट।
हो गया। इस टाइप का 20 प्रॉब्लम बनाए, 20 का प्रॉब्लम लिखेगा, 20 का लिखना थोड़ा काम हर प्रॉब्लम को बनाने के टाइम पे फार्मूला लिखना है, उसी बहाने फार्मूला रिवीजन होगा। ठीक है, चलिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता सकते हैं कितना हो जाएगा? आर रूट। तो बी का काम यहाँ पे कौन करेगा? आर रूट 3/2। तो क्या स्ट्रेट वायर के वजह से, कौन सा वायर? स्ट्रेट वायर के वजह से अगर बीच में, यहाँ से परपेंडिकुलर अगर बीच में पड़ रहा है तो फार्मूला क्या बनाए थे? बोलिए तो, म्यू नॉट आई बाई 4 बी θ1 प्लस, ये बता दिए थे ना, मॉडुलस ले लीजिएगा, राइट। तो मुझे लगता है कि ये एंगल 30 रहेगा, ये भी क्या रहेगा? 30 रहेगा। तो इस पार्ट के वजह से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पार्ट 1 और इस पार्ट को क्या मानते हैं? आर्क वाले पार्ट को पार्ट 2। तो B1 का मैग्नीट्यूड कितना? म्यू नॉट आई बाई 4 बी को बाद में पुट करेंगे। साइन का कोई यहाँ पे अलजेब्राइक का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि फार्मूला तो रेडीमेड रेडी कर दिए थे। sin 30 प्लस sin 30, तो म्यू नॉट आई बाई 4 आर रूट 3/2 2 sin 30, और sin 30 की वैल्यू हाफ ना। यहाँ पे इसको कट कर दें, तो B1 का वैल्यू कितना आया? B1 इक्वल टू 2 आर रूट 3। सही है ना एवरीवन? चलिए, म्यू नॉट आई बाई 4 आर, सही है? हाँ, ये एंगल इस आर्क का, ये पूरा आर्क का, ये यहाँ पे कितना एंगल करेगा? 300 को रेडियन में ही रहेगा ना, π/3 इंटू 5, π/3 इंटू भाई π/3 लिखते हैं 60 डिग्री के लिए, तो 60 इंटू 5 300। चलिए कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें मेरे हेल्प का रिक्वायरमेंट है क्या आप लोग को? आर्क तो पढ़ा चुके हैं। म्यू नॉट आई बाई 4r 3/5। बाद में डायरेक्शन नेट भी फील्ड क्या लिखिएगा? B1 प्लस B2, क्या बोले? पाई बाय ओ 5 हुआ ना यहाँ पे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो ये फर्स्ट टर्म को डिजर्व करता है। बाकी अभी तक जो था वो क्या था? बहुत आसान था, राइट।
बट इस टाइप का रहेगा तो थोड़ा सा हम लोग को टाइम लगेगा, फिर भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इसमें ए बी निकालना पड़ेगा, राइट। क्या निकालना पड़ेगा, बी इक्वल टू आर या बी निकालना पड़ेगा। और ये फार्मूला पढ़ाए हैं ना कि फाइनाइट वायर की वजह से किसी पॉइंट पे निकालना रहता है तो वहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और बीच वायर में आता है तो क्या रहेगा साइन थीटा 1 का मॉडुलस प्लस, और अगर ऐसा रहेगा तो समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे है वायर यहाँ से शुरू हो रहा है तो क्या करना है साइन थीटा 1 का मॉडुलस माइनस और फिर से ऊपर से एक मॉडुलस, क्यों एकदम श्योर होने के लिए मैग्नीट्यूड ही निकाल रहे हैं, राइट। डायरेक्शन बाद में दे देंगे। ये सब जो बात बोलते रहते हैं ना उसको शॉर्ट नोट्स में रखते जाइएगा क्योंकि एग्जाम हॉल में जो आप रट के गए हैं फार्मूला याद रहेगा, ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। करेक्ट हो गया ना। हाँ, तो मैं इस बात पे था कि गॉस लॉ को देख लेके आइएगा, मतलब एटलीस्ट दिमाग में रखिएगा। उसी का छोटा भाई एम्पियर्स लॉ, कौन सा लॉ, वहाँ पे बनाते थे गॉसियन सरफेस, अब बनाएंगे एम्पेरियन लूप। कौन सा लूप, और डिटो दोनों पे ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे गॉस लॉ में क्या था, ऐसा था ना स्टूडेंट, Q1 Q2 Q3 Q4 एंड Q5, राइट। तो यहाँ पे नेट फ्लक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, बट यहाँ जो इलेक्ट्रिक और नेट फ्लक्स निकालने का एक और तरीका था, E डॉट डी एस ओवर द सरफेस। कौन सा सरफेस, गॉसियन सरफेस, राइट। बट यहाँ पे जो ई फील्ड रहता था वो ड्यू टू व्हाट, इनवर्ड चार्ज, आउटवर्ड चार्ज, या ड्यू टू ऑल, ड्यू टू ऑल, ड्यू टू ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है यहाँ सबका नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। बट वो इक्वल टू होता है क्या, इन क्यू इक्वल्स बाई एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट ना, याद रहेगा। ये जो मैंने बोला वही ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है ऑलरेडी। वैसे ही एम्पेरियन लूप के लिए क्लास टीचर का एक क्लास करते रहिए और सुनते रहिए, और नहीं तो एटलीस्ट मेरा प्लेलिस्ट फाइल फॉलो कर लीजिएगा। गॉस लॉ भी कम से कम तो 6-7 लेक्चर से कम नहीं पढ़ाया होगा, राइट, मोर देन दैट। तो उसमें एक एक प्रॉब्लम HCB का लगाया हूँ। और इन लोग को तो क्लास में जब इलेक्ट्रो से पढ़ा रहे थे तो 33 नंबर तक, 1 से लेकर 33 तक ऑलमोस्ट बनाए हैं जो हाईलाइटेड प्रॉब्लम है। तो सही से अगर फॉलो, देखिए एक्चुअल में बच्चे फॉलो नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बोलता हूँ कि ठीक है मैं थोड़ा सा हाई लेवल से पढ़ाया, बहुत तोड़ तोड़ के चीज़ों को पढ़ाया गया, इसलिए ज़्यादा क्लास लगा है। जैसे यहाँ पे तोड़ तोड़ के पढ़ा रहे हैं ना एकदम ईजी करके, वैसे वहाँ भी बहुत तोड़ तोड़ के पढ़ाया गया है। प्लेलिस्ट फाइल को भी अगर सही से फॉलो कर लिया जाए तो मच मोर है, उतना कहाँ पूछा जाएगा नीट में, बट वहाँ तक जानिएगा तभी बनेगा भी। अब इतना सारा प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ क्वेश्चन लगना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एम्पियर, लेकिन एम्पियर्स लॉ से पहले आप लोग को पढ़ाएंगे मैग्नेटिक मोमेंट, राइट। तो परमानेंट मैग्नेट हो तो मैग्नेटिक मोमेंट पढ़े होंगे, जैसे कैसे होता है डाइपोल मोमेंट, वैसे ही परमानेंट मैग्नेट तो पढ़ाए ना आर के सर, तो एक बार देख कर आइएगा, यहाँ पे थोड़ा लगेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं 6:30 में 12th स्टूडेंट, और आप लोग आज जाइए रेस्ट कीजिए।